नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्जाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? तो मित्रों, राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ब्यावर अजमेर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था ऋषि दत्त मेहता ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो मित्रों, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जय नारायण व्यास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदयपुर सौर वेधशाला निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? मित्रों, जो उदयपुर में सौर वेधशाला है यह कौन सी झील में स्थित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब है दीजिए। तो इसका सी ऑप्शन है, फतेह सागर झील में स्थित है सौर वेधशाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइयों की कुलदेवी कौन है? तो मित्रों, नाइयों की कुलदेवी है नारायणी माता। इसका सी ऑप्शन राइट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, शेर शिकार गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? शेर शिकार गुरुद्वारा बताइए मित्रों, कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है धौलपुर जिले में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। धौलपुर का मचकुंड नामक स्थान है मित्रों, यहां पर शेर शिकार गुरुद्वारा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीर्थों का बांजा किसे कहा जाता है? तीर्थों का बांजा बताइए मित्रों, किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मचकुंड धौलपुर को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है। साथ में याद रखें, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा कहा जाता है और राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस जिले में स्थित है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, निम्बारक संप्रदाय इसकी जो प्रधान पीठ है वो है सलेमाबाद में स्थित है और यह सलेमाबाद है मित्रों रूपनगढ़ नदी के किनारे। रूपनगढ़ नदी के किनारे। और किस जिले में है? अजमेर जिले में। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? बताइए मित्रों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। एक्यूरेट डेट आपको याद रखनी है, 27 अगस्त 1981 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल की आपूर्ति किस बांध के द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल की आपूर्ति है यह होती है अजान बांध के द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अजान बांध जो कि भरतपुर जिले में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी भरतपुर जिले में स्थित है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था, यह आपको याद रखना है। साइबेरियन सार्स के लिए यह प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? सफेद सीमेंट का कारखाना यह स्थापित किया गया था गोटन नागौर में। इसका ऑप्शन ए राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना 1984 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जेके बिड़ला कंपनी के द्वारा। आपने नाम सुना होगा, जेके बिड़ला कंपनी है, इसके द्वारा गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया और यह राज्य का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार किस जिले में स्थित है?
ध्यान देना, राजस्थान का जो सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वो है खारिया खंगार, और ये है मित्रों जोधपुर जिले में। इसका बी ऑप्शन राइट है। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ध्यान देना, खारिया खंगार जो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, इसकी स्थापना 1988 में जेके बिड़ला कंपनी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा कच्चा बांध कौन सा है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का सबसे लंबा कच्चा बांध है अंगई बांध। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अंगई बांध ये मित्रों धौलपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंगई बांध किस जिले में स्थित है? धौलपुर जिले में स्थित है एवं पार्वती नदी के किनारे बना हुआ है। यह राज्य का सबसे लंबा कच्चा बांध है, यह आपको ध्यान है रखना है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो पांचना बांध है, यह आपको ध्यान रखना है, पांचना बांध। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जो कि जाखम नदी पर निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? प्री बीएसटीसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। समाचार पत्र से रिलेटिव एक क्वेश्चन जरूर प्री बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया? जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको विस्तृत रूप से प्रचारित किया था प्रताप नामक समाचार पत्र ने। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं देखता चला गया यह पुस्तक का नाम है, और यह पुस्तक है कर्पूर चंद कुलिश की। इसका ऑप्शन ए राइट है। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र चलता है इसके संस्थापककर्ता कौन है? कर्पूर चंद कुलिश। ये भी आपको ध्यान है रखना है, आपको ये याद रखना है। मैं देखता चला गया पुस्तक किसकी है? कर्पूर चंद कुलिश की। मित्रों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? जो राजस्थान में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सजन कीर्ति सुधाकर। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए 17वां क्वेश्चन है, पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, पत्रकारिता का जो विषम पितामह है यह कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शर्मा को। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देसी शिक्षा में जेएनयू के शिक्षण स्थल को कहा जाता था? बताइए मित्रों, जो जेएनयू के शिक्षण स्थल है इसको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था उपासरा। यह बी ऑप्शन यहां पर राइट है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया। बताइए दोस्तों, राजस्थान में जो प्रथम विधि कॉलेज है वो कहां पर खोला गया था? ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर। तो पहला विधि कॉलेज उदयपुर में खोला गया था। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे? वनस्थली विद्यापीठ इसके संस्थापककर्ता थे हीरालाल शास्त्री। इसका सी ऑप्शन राइट है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री, और वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापककर्ता कौन है? हीरालाल शास्त्री। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान है रखना है। चलिए 21वां क्वेश्चन है, किस संभाग के सभी जिले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मित्रों बीकानेर संभाग है, इसके जो सभी जिले हैं वो आते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत भी आते हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? बताइए दोस्तों, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसकी जलवायु है शुष्क एवं अत्यधिक विषम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। 23वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने बंडानकों का दमन कब किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने बंडानकों का दमन किया था मित्रों 1182 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है।
अगला क्वेश्चन है, महोबा का युद्ध या तमुल का युद्ध कब हुआ था? मित्रों, महोबा का युद्ध या तमुल का युद्ध यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव चंदेल के मध्य हुआ था, जो कि 1182 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीतते हैं और परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, वीर सेनापति आला और उदल, इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए 25वां क्वेश्चन है, नागौर का युद्ध कब हुआ था? नागौर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1184 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन नामक स्थान कहां पर है? तो मित्रों, प्रेजेंट टाइम में ये जो तराइन नामक स्थान है यह हरियाणा में। इसका सी ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में घोषित राजस्थान का 7वां एवं नवीनतम संभाग कौन सा है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है या 7वां संभाग कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर संभाग। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 28वां क्वेश्चन है, लूणी बेसिन का प्रदेश कहलाता है। लूणी बेसिन का प्रदेश कहलाता है मित्रों गोडवाड़ प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है, गोडवाड़ प्रदेश। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए 29वां क्वेश्चन है, गागरोन का किला कहाँ स्थित है? गागरोन का किला जलदुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि झालावाड़ में स्थित है। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, परमार राजपूतों से संबंधित कस्बा बिजोलिया में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? तो मित्रों, जो बिजोलिया है यह कस्बा, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है मंदिर पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन बी राइट है। चलिए 31वां क्वेश्चन है, निम्बारक संप्रदाय के संस्थापककर्ता कौन थे? निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक थे तो निम्बारकाचार्य। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नाली क्या है? नाली क्या है? तो मित्रों, नाली गगर नदी का तल कहलाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। और साथ में याद रखें, नाली भेड़ की नस्ल भी है, भेड़ की नस्ल भी नाली है, और गगर नदी का तल है उसे भी नाली कहते हैं। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिडमांट गिरिपदीय मैदान स्थित है। तो मित्रों, पिडमांट गिरिपदीय मैदान देवगढ़ में स्थित है। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में स्थापत्य कला का पिता किस राजा को कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। इसका सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थापत्य कला का मिश्रण किस किले में दिखाई पड़ता है? तो मित्रों, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है इसका मिश्रण दिखाई पड़ता है जयगढ़ दुर्ग में। इसका ऑप्शन ए राइट है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। और दोस्तों, एशिया या विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप, वो भी इसी जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। यह आपको ध्यान रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मित्रों, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो है गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कहा जाता है। और इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है शेर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? मानगढ़ जो स्थान है मित्रों ये है बांसवाड़ा जिले में। इसे जाना जाता है आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन करने के कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? तो दोस्तों, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है श्री गंगानगर जिले में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे कम चलती है झालावाड़ जिले में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नौचौकी का संबंध किस झील से है? तो मित्रों, नौचौकी का संबंध है राजसमंद झील से। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए 40वां क्वेश्चन है,
वालरा क्या है? वालरा क्या है? तो मित्रों वालरा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है। इसका सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि वालरा कहलाती है। चलिए 41वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। इसका ऑप्शन ए राइट है। मित्रों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं इसको कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। बाटाडू का कुआं बाड़मेर में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर में। चलिए 43वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? तो राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं दोखड़ा के वन। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तो मित्रों आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? बताइए मित्रों, राजस्थान के लोक देवता कौन नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन राइट है। नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है, बाकी गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी ये राजस्थान के लोक देवता है। अगला क्वेश्चन है 46वां, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों ये जो रूप मंडन ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है? शिल्प शास्त्री मंडन के द्वारा, और इसका संबंध है मूर्ति कला विषय से। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए 47वां क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो मित्रों अजमेर की जो आना सागर झील है इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्नोराज ने, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए 48वां क्वेश्चन है, राव बीका ने मेवाड़ के किस शासक को अपने यहां शरण दी? तो राव बीका ने मेवाड़ के शासक उदा को शरण दी थी। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है 49वां, 1929 ईस्वी में किस रियासत ने फ्लाइंग क्लब खोलकर वायु परिवहन की दिशा में प्रथम कदम उठाया? बताइए दोस्तों 1929 में किस रियासत ने फ्लाइंग क्लब खोलकर वायु परिवहन की दिशा में प्रथम कदम उठाया? तो इसका बी ऑप्शन राइट है। जोधपुर रियासत ने यह प्रथम कदम उठाया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी। यह पंक्ति संबंधित है मित्रों सैल कंवर से। इसका ऑप्शन ए राइट है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। और आपसे निवेदन रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मित्रों बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? तो मित्रों पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। इसका ऑप्शन ए राइट था। आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।